आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आज महंगाई की मार से मर रहा है। मंडी में जाएं सब्जी महंगी, किराना स्टोर पे जाएं तेल महंगा, पेट्रोल पंप पे जाएं पेट्रोल डीजल महंगा। आप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। आबादी का कारण मानते हैं, व्हीकल्स की संख्या बढ़ने का कारण मानते हैं महंगाई को लेकर। देखिए महंगाई के मामले में विपक्ष आपको चारों तरफ से घेर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने जब प्रदर्शन किया तो केवल मात्र 100 लोग उसमें नहीं पहुंच पाए। सवाल आजकल बहुत चला हुआ है जिससे अशोक गुजर आग बबूला हो जाते हैं। सवाल आजकल बहुत चला हुआ है जिससे अशोक गुजर आग बबूला हो जाते हैं। मैं वो सवाल आप पूछूंगा तो अब भी शायद अशोक गुजर आग बबूला हो सकते हैं। आप कुछ भी पूछो। देखो विधायक जी क्यों नहीं आपके किसी कार्यक्रम में पहुंचते? अस्पताल बने हैं, बहुत अच्छे स्कूल बने हैं, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, डॉक्टर नहीं है। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लोग तराई तराई कर कर घर वापिस चले जाते हैं। 2014 लाइनें इसलिए लगती से पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, लाइनें इसलिए लंबी लगती हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उस पे हम आएंगे। अशोक जी आप सवाल ना काटे, अशोक जी आप सवाल क्यों काट रहे हो? आप सवाल ना काटे, आदमी को मार दिया जाए, आप अपनी बात की कगार पर छोड़ दिया जाए। आप अपना सवाल जब पूछते हो तो फिर इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें, लेकिन जब व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो किस तरह से वो सुविधाओं का फायदा उठा पाएगा? तो शहर में रात को अंधेरा हो जाता है, लाइट तक नहीं चेंज करवा पाए। सुरजेवाला ने कहा था अगर सत्ता से हम जाएंगे तो जो सत्ताधारी आएंगे वो बल्ब तक चेंज नहीं करवा पाएंगे। आप पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, चाहे वो रतिराम को लेकर बात करें या हमारे कैथल के वरिष्ठ भाजपा नेता पालाराम सैनी को लेकर बात करें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने उनको दरकिनार कर दिया जैसा वो कहते हैं? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और पीछे की बैकग्राउंड देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा चुके हैं कि इस समय मैं कहाँ हूँ। आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाकर उसका विकास करने की बात कही थी, आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या आप उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का विकास कर पाए या नहीं कर पाए? अगर कर पाए तो किस तरह से कर पाए? और भाजपा ने अब तक, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें और हरियाणा प्रदेश के कैथल ज़िले की अगर बात करें तो कितना विकास करवाया है? और जो पहले कांग्रेस के तमाम सरकारें रही हैं, क्या उन सरकारों में हुए विकास को वो मात दे पाए हैं वो अपने इस शासनकाल में? अगर शख्सियत की बात करें तो भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुजर जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अशोक गुजर जी। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कैथल टीवी का। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचने पर आपका स्वागत। अशोक गुजर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, भाजपा जब सरकार में आई, सत्ता में आई, तब उन्होंने ये कहा था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति होंगे उनको हम आगे लाएंगे और उनका विकास कर पाएंगे। कितना सफल आप इस जो आपने प्रोटोकॉल में, जो आपने उसमें कहा था, वो सफल हो पाया? देखिए, अंत्योदय, अंत में बैठे हुए हर उस व्यक्ति का उदय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका आपने जहाँ कहीं भी आप देखोगे कि इसका असर, इसका लाभ, अंत्योदय का लाभ आम जनमानस को, हरियाणा प्रदेशवासियों को मिला है। और वो किन योजनाओं से मिला है? और वो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की, योग्यता के आधार पर नौकरियां। किस प्रकार से आज एक गरीब परिवार के व्यक्ति को, एक गरीब परिवार के बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर आज वो HCS लगता है, IAS लगता है, बस में ड्राइवर लगता है, कंडक्टर लगता है, पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगता है, सब इंस्पेक्टर लगता है। ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे, जिनके परिवारों ने, जिनके माता पिता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की नौकरी मेरे परिवार के बच्चों को मिलेगी, वो नौकरी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने देने का काम किया है। अगर इसी अंत्योदय की भावना, इसी अंत्योदय की योजना से अगर हम देखें तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज उन परिवारों को बहुत अच्छे, बहुत व्यवस्थित, बहुत सुंदर मकान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने देने का काम किया। आयुष्मान योजना से जोड़ करके आज उन परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया जो परिवार, जिन परिवारों के अंदर सामान्य से सामान्य परिवार, गरीब से गरीब परिवार
अगर उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता था तो या तो उनको अपना वो दुकान बेचनी पड़ती थी, कोई मकान बेचना पड़ता था, या कोई छोटी मोटी अगर उनके पास कोई ज़मीन जायदाद का कोई टुकड़ा था वो बेच करके अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन आज आयुष्मान योजना के तहत आज अगर उनको कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आ जाती है तो उनका 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत फ्री होता है। यही तो अंत्योदय है। अगर दूसरे अंत्योदय की तस्वीर मैं आपके सामने लाऊं, कहीं ना कहीं पर्दा ना हो आपकी आंखों पर और उस पर्दे के पीछे भी आप नहीं देख पा रहे, तो मैं पर्दा थोड़ा सा साफ कर देता हूं। आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आज महंगाई की मार से मर रहा है। मंडी में जाएं सब्जी महंगी, किराना स्टोर पे जाएं तेल महंगा, पेट्रोल पंप पे जाएं पेट्रोल डीजल महंगा। आप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी। देखिए, महंगाई जो शब्द आपने कहा है, महंगाई आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो उस समय क्या रेट थे और आज क्या रेट हैं। आज जो रेट हैं आने वाले 20 सालों में 15 सालों में कितने रेट होंगे, ये एक स्वाभाविक भी है। और आप इसको धीरे धीरे देखोगे भी कि किस प्रकार से मोटर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, और आबादी के हिसाब से भी यानी आबादी का कारण मानते हैं, व्हीकल्स की संख्या बढ़ने का कारण मानते हैं महंगाई को लेकर। देखिए, आप एक बात को ध्यान में हम लेकर के आएंगे कि जिस प्रकार से मेरे देश के किसान ने एक बात ये भी रखी कि हमें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज आप देखते हो कि गेहूं का जो रेट है उससे ज़्यादा आज गेहूं बिक रही है, सरसों का जो रेट है उससे ज़्यादा सरसों बिक रही है। तो ये इसका कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि तो ये चीज़ें जब मार्केट के अंदर जब आएंगी तो इसके अंदर जो उसके मोल है, जो उसका मूल्य है, उसके अंदर उछाल भी स्वाभाविक है। और जनता एक बात कहती है, यहाँ की जनता, इस पूरे भारत की जनता, इस हरियाणा प्रदेश की जनता ये कहती है कि आज इतनी सुख सुविधाएं केंद्र व प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी है। बहुत अच्छे अस्पताल बने हैं, बहुत अच्छे स्कूल बने हैं, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, डॉक्टर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लोग तराई तराई कर घर वापस चले जाते हैं, लेकिन उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। देखिए, आप ये बात कहते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लंबी लाइनें क्यों लगती हैं? लंबी लाइनें इसलिए तो लगती हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार के अंदर अस्पतालों के अंदर आज इलाज बहुत अच्छा होता है, इसलिए लाइनें लगती हैं। 2014 से पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, सरकारी अस्पताल के अंदर केवल वहाँ पशु बैठते थे, वहाँ पर पशु बैठते थे, वहाँ पर वो खंडर इमारतें बन चुकी थी, वहाँ पर लोगों का एक विश्वास टूट गया था कि लोग वहाँ पर इलाज के लिए नहीं जाते थे। 2014 में जब इस प्रदेश के अंदर मनोहर सरकार बनी और केंद्र के अंदर मोदी सरकार बनी, लोगों का विश्वास बढ़ा कि अगर मैं आज किसी भी ऑफिस के अंदर जाता हूँ, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाता हूँ, तो वहाँ पर मेरा इलाज बहुत अच्छा होता है। आज आप जाकर के कैथल के हॉस्पिटल के अंदर जाकर के आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी लंबी कतार आपको इसलिए मिलेगी कि वहां पर लोगों का, मरीजों का विश्वास बढ़ा, उनको अच्छा इलाज मिलता है, इस कारण वो पर जाते हैं। और जहां तक संख्या होना तो लाइन नहीं लगती, और एक एक काउंटर पर लाइन इसीलिए लग जाती है क्योंकि एक काउंटर खुला होता है, डॉक्टर एक होता है जिसको समय लगता है मरीजों को चेक करने में। अगर डॉक्टरों की संख्या हो तो लाइन नहीं लगेगी। आप व्यवस्था पर क्यों नहीं जाते? देखिए, आप व्यवस्था को देखो। अच्छी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने बनाने का काम किया। आपने महंगाई की बात की, विपक्ष इस बात पर जनता को गुमराह करने का काम करता है। अशोक जी, आप सवाल ना काटें। अशोक जी, आप सवाल क्यों काट रहे हो? आप सवाल ना काटें अशोक जी, सवाल नहीं, सवाल ना काटें। सवाल नहीं काटेंगे। आपने कहा हम सरकारी हॉस्पिटल पर हैं, फिलहाल हर एक तथ्य पर बात करेंगे, आज हर चीज़ पर बात करेंगे, आपसे जवाब भी मांगेंगे। आपने कहा सरकारी हॉस्पिटल में 5 रुपए की पर्ची है, 20 रुपए का पार्किंग फीस भरकर लोग इलाज करवाने आते हैं। कैसे संभव है? 5 रुपए की पर्ची अंदर, 20 रुपए की पार्किंग की फीस अंदर। देखिए मेरा इस बारे में, गरीब आदमी कैसे इलाज करवा पाएगा? देखिए,
ये सिविल हॉस्पिटल है, आम सामान्य व्यक्ति के लिए उसको इलाज बहुत बेहतर तरीके से मिले, इसके लिए सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार ने की है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री अनिल विज जी स्वास्थ्य के प्रति, अपने विभाग के प्रति अत्यंत गंभीर हैं। और आज आप देखते हो कि ऐसी ऐसी सुविधाएं जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर मिलती हैं, वो आज सरकारी स्कूलों के अंदर मिलती हैं। अंदर सुविधाएं दे रहे हो, लेकिन बाहर उन सुविधाओं के माध्यम से आप उनसे पैसे भी तो जो टेंडर के माध्यम से ले रहे हो। 20 रुपए की पार्किंग काटी जा रही है, 5 रुपए में इलाज के लिए व्यक्ति आता है, जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति, उसे 20 रुपए की पार्किंग ली जा रही है। देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि आज अगर आपने अपनी बात को बिल्कुल उचित रूप से कहा है, बल्कि बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बहुत भारी रश रहता है, बड़ी भारी लंबी कतार है। ये कतार क्यों है? अगर इलाज अच्छा है, वहां पर बेहतर सुविधाएं हैं, इसलिए तो वहां पर भीड़ है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। आप फिर नहीं मान रहे, डॉक्टर की संख्या कम है जिसके कारण लंबी कतारें लग जाती हैं। मोहन जी, चलो, अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है तो फिर वहां पर कतार क्यों है? वहां पर मरीज क्यों हैं? इतनी गरीब लोग आदमी जाए कहां? इलाज तो करवाना है उनको, बीमारी से तो बचना, गरीब आदमी जाए कहां? इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में मिल पाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छा इलाज मिलता है, लेकिन संख्या डॉक्टर की बढ़ानी पड़ेगी। आप इसको माने या ना माने? बिल्कुल, अगर जहां कहीं भी आपने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छी बात है कि जहां कहीं भी किसी उस डॉक्टर के आपको ये लगता है कि कोई मेडिसिन का, कोई ऑर्थोपेडिक का, कोई आई स्पेशलिस्ट या कोई और अन्य भी कोई डॉक्टर की अगर वहां पर कोई कमी है, तो उस कमी को हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रख करके उस कमी को दूर करवाने का काम करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, आपने अपनी बड़ी अच्छी बात रखी है कि भाई वहाँ पर डॉक्टर की कमी है तो उसको पूर्ण करवाने का काम करेंगे, और सरकार इसके प्रति चिंतित भी है। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि आज इस हमारे कैथल की जनता का विश्वास बढ़ा है कि कैथल के सिविल हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं, वहां पर अच्छा इलाज होता है, तभी तो लोग इतनी भारी संख्या में आप एक दिन चलें, तभी लोगों से रूबरू हो जाते हैं। बिल्कुल, आप एक दिन समय निकालें, लोगों से रूबरू हो जाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बार नहीं, कई बार, हमें साथ लेके चलो। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ रहे हो, आपको ध्यान में होगा कोरोना काल के दौरान, और वैसे भी कई बार विजिट करने के लिए माननीय सांसद जी के साथ, अन्य हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ हमारे विपक्ष पर बात करी की, विपक्ष में महंगाई के मामले में विपक्ष आपको चारों तरफ से घेर रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो, अन्य जो महंगाई और बढ़ रही है उनको लेकर हो। कहाँ देखते हैं विपक्ष चारों तरफ से घेर रहा है आप लोग? देखिए, आज हरियाणा के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए काम कर रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कैथल ज़िले के अंदर महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, और कि उनकी एक सोच थी कि इतना बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे, इतना भारी संख्या में, घबराए हुए थे प्रदर्शन को लेकर, भारी संख्या में प्रदर्शन करेंगे। हम नहीं घबराए हुए थे, वो घबरा गए, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि पूरे जिला स्तरीय इस प्रदर्शन के अंदर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने जब प्रदर्शन किया तो केवल मात्र 100 लोग उसमें नहीं पहुंच पाए, जिसमें पुंडरी विधानसभा का जोर लगा, गुला विधानसभा का जोर लगा, कलायत विधानसभा का जोर लगा, और कैथल से 10-15 दिन पहले तैयारियां की, जब जा कर के उनके पास 100, बड़ी मुश्किल से 125 लोग इकट्ठे हो पाए। लोगों ने एक बात को स्वीकार कर लिया, सीजन चला हुआ है, लोगों ने एक बात को स्वीकार कर लिया कि हमें, अगर देखिए समय समय पर दाम हर चीज के बढ़ते हैं, इतना नहीं बढ़ता, हर चीज के बढ़ते हैं कि आदमी को मार दिया जाए, आप अपनी बात की कगार पर छोड़ दिया जाए। आप अपना सवाल जब पूछते हो तो फिर उसका जवाब मैं आपको बता भी रहा हूं। चलो आप बताइए, अगला सवाल मैं पूछ लूंगा, आप तो मेरा उसमें आपसे यही कहना है कि जब 100-125 लोग विपक्षी पार्टी कांग्रेस के यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाए, और उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों का ये विश्वास है कि आज अगर
दाम थोड़े बहुत बढ़े भी हैं, लेकिन उसकी एवज में सरकार ने हमें सुविधाएं कितने दी हैं। आज लोग सुविधाएं मांगते हैं, आज लोग अपने जीवन को किस प्रकार से उनका जीवन सरल हो इसकी तरफ उनका ध्यान है। और आपको मैं बड़े विश्वास के आधार पर बताता हूं कि आपने कहा कि सीज़न चल रहा है, इस सीज़न के दौरान भी हमारे मंडल के अंदर भी कार्यक्रम चलते हैं और हमारे मंडल के अंदर भी 100 से 150 की संख्या हो जाती है। और इन्होंने तो एक जिला स्तरीय ये इतना बड़ा, और जिसकी 15 दिन पहले इन्होंने तैयारियां की। तो मैं ये मानता हूं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो बहुत कम संख्या में कांग्रेस के लोग अब रह चुके हैं। हरियाणा की जनता और पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी से उनको अब छुटकारा चाहिए। और जहाँ कहीं भी अगर वो 2-3 स्टेट के अंदर अगर जहाँ कहीं भी रहती है, आने वाले चुनाव के दौरान भी वहाँ से बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और लोगों का विश्वास ये है कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश की जनता का अगर कोई पार्टी भला कर सकती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसका भला कर सकती है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और इस प्रदेश के कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की योजनाएं आज जनता को पसंद आ रही हैं और जनता के हित के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लोगों की जान रहेगी इस महंगाई के चलते, जान बचेगी तभी तो लोग आगे सुविधा ले पाएंगे। आप कह रहे हो कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें, लेकिन जब व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो किस तरह से वो सुविधाओं का फ़ायदा उठा पाएगा? अशोक जी, देखिए, आपने जान की बात कही। जान के ऊपर सबसे बड़ा जोखिम कोरोना काल के दौरान आया और कोरोना काल के दौरान इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ माह के अंदर ही कोविड वैक्सीन को बनाया, जो भारत की वैक्सीन बनी और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई। और उसका परिणाम यह आया कि अगर पूरी विश्व दर को देखा जाए तो मृत्यु दर में भारत सबसे आखिर में था। और मृत्यु दर में भारत के अंदर जो मृत्यु दर थी वो कम थी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लोगों से प्रेम करते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से सरल हो, उनके जीवन को किस प्रकार से स्वावलंबन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए नित्य नई योजनाएं बनाई जाएं, जिससे आम जनमानस के घर वो सुविधाएं पहुंचें, उन योजनाओं का लाभ पहुंचे जिसका वो असली हकदार। अगर कैथल जिले की बात करें, कितना विकास करा पाई भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की अपेक्षा अगर बात करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर 2014 में बनी और 2014 से लेकर के अब तक इस कैथल जिले के अंदर भरपूर विकास के काम हुए, रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम हुए। अगर उनको गिनाने लग जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। लाइट नहीं बदल पाई, लाइट की परिस्थितियां नहीं ठीक कर पाए आप लोग। शहर में रात को अंधेरा हो जाता है, लाइट तक नहीं चेंज करवा पाए। सुरजेवाला ने कहा था अगर सत्ता से हम जाएंगे तो जो सत्ताधारी आएंगे वो बल्ब तक चेंज नहीं करवा पाएंगे। वो कहीं ना कहीं उनका कथन सत्य होता नजर आ रहा है। लाइट नहीं चेंज हो पा रहा, लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं करा पाए आप लोग। देखिए मोहन भाई, आपने कहा कि यहाँ पर लाइट नहीं है। अरे आप शहर की तो बात दूर की है, आज आप गांव में, कुछ महीने में आप गांव में चले जाना, गांव के अंदर लाइटिंग शुरू हो गई है। सर, आप शहर की बात कर रहे हो, और शहर भी कैथल शहर रात को जगमग रहता है, रोशन रहता है, आबाद रहता है। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चांदनी से जगमग रहता है। वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप शाम होते ही अपने घर चले जाते हैं। डांड में आपने अपना निवास स्थान है। शहर तो शाम को आप देख नहीं पाते, लेकिन शहर में घूम कर देखे अशोक जी, रात को अंधेरे में डूब जाता है शहर। गलियों में लाइट व्यवस्था नहीं है। आप ये सोचते हैं कि गली बनवा दी तो विकास हो गया। विकास, आप शहर के चारों तरफ से जाएंगे, सारे रोड टूटे हुए हैं। रोड की व्यवस्था आप देखिए, क्या इसको लेकर विकास आप कहेंगे? चाहे वो पटियाला मार्ग हो, तीतरम से जींद रोड का मार्ग हो, आप उसको विकास कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मैं रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी कार्यक्रमों में रहता हूँ और आप उसकी तस्वीरें देखते भी, और कई कार्यक्रमों में आप साथ भी होते हैं। और रही बात, आपने कहा है कि पटियाला मार्ग की आपने जिक्र किया। देखिए, 2014 से पहले जो विकास कार्य थे वो केवल कागजों में थे, धरातल पर नहीं थे। इतने सालों से कांग्रेस ने राज किया और सारी व्यवस्थाओं को
सिरे से नकार करके केवल कागजों में विकास हुआ, आज उस विकास को तीव्र गति देने के लिए समय तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बड़े विश्वास के आधार पर कहता हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है। इस सरकार के अंदर बहुत तेज़ गति से विकास कार्य पिछले इन 7 वर्षों के दौरान हुए, और आज आप देखोगे कि आप चारों तरफ जो कैथल के चारों तरफ जो विकास की गंगा बह रही है, उसका परिणाम आपको आने वाले दिनों के अंदर भी दिखेगा। और आज जनता ने अपना मन जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि विकास अगर कोई पार्टी सच्चाई में, हकीकत में, धरातल पर अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों के लिए सीवरेज व्यवस्था और पानी की व्यवस्था को नहीं कर पाए, विकास की बात करते हैं। देखिए, हर घर जल और हर नल जल, इस योजना पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आज कोई ऐसा घर अछूता नहीं है जहां पर जल ना हो, जहां पर बिजली ना हो, जहां पर पानी ना हो। और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत बड़ा एक वर्ग जिसको अनेक योजनाओं का लाभ दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन घरों में जा कर के योजनाओं का लाभ दिया जो असल में उन योजनाओं के हकदार थे। अशोक जी, 2 सवाल हो रहे हैं मेरे, क्योंकि आपका समय कीमती है, लेकिन 2 सवाल मैं आपसे पूछ कर रहूँगा। एक सवाल आजकल बहुत चला हुआ है जिससे अशोक गुर्जर आग बबूला हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं वो सवाल आप पूछूंगा तो अब भी शायद अशोक गुर्जर आग बबूला हो सकते हैं। आप कुछ भी पूछो। देखो, विधायक जी क्यों नहीं आपके किसी कार्यक्रम में पहुंचते, क्यों नहीं आपके दफ्तर में आते? मेरा सवाल आपसे सीधा है। मैं माननीय, देखिए, मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वही सवाल है जिसपे अशोक गुर्जर जी आग बबूला हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, मैं परम पिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि आप सब भाइयों के सहयोग से, आशीर्वाद से, स्नेह से मैं हमेशा हंसता रहूँ, मुस्कुराता रहूँ, और आप मुझे हमेशा देखिए, बिल्कुल हमारा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ी ही मजबूती के साथ कैथल ज़िले को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसमें हमारी मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता और हमारे हर बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और उसका परिणाम आपने चुनावों के अंदर भी देखा होगा कि 2014 के अंदर हम लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से बड़ी भारी विजय श्री हमने प्राप्त की, फिर लोकसभा में हम, फिर विधानसभा में हम सवाल पूछते हैं ना अशोक जी, ये वाला वो सवाल का आप जवाब दे दो, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं लोगों को मिला। मैंने ये कहा कि हम सब मिलकर के बड़े अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2 सेंटर के मिनिस्टर को, जो पूर्व में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश में अच्छे ओहदे पर रहे, उनको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है, और इस संगठन की ताकत के बलबूते पर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, गतिशील होता रहेगा। बातों में तो आप किसी को जाने नहीं देंगे अशोक जी, ये फाइनल है, बातों में आप किसी को नहीं जाने देंगे। सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ और निकल कर आता है। चलिए, मेरा एक सवाल आखिरी आपसे है। आपकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आपसे नाराज चल रहे हैं, आप पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, चाहे वो रतिराम को लेकर बात करें या हमारे कैथल के वरिष्ठ भाजपा नेता पालाराम सैनी को लेकर बात करें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने उनको दरकिनार कर दिया जैसा वो कहते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा, और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है। और देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसकी इच्छाएँ होती हैं, और इच्छाओं के अनुरूप वो काम करता है, और किसी की इच्छाएं ज़्यादा हों, किसी की इच्छाएं कम हों। और देखिए, राजनीति के अंदर समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, चाहे वो संगठनात्मक दृष्टि से हों या व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये व्यक्ति का एक निजी फैसला होता है कि व्यक्ति ने कहाँ पर खड़े होकर के काम करना है, किस संगठन में काम करना है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उसके अनुरूप निर्णय लेता है। और मैं ये मानता हूँ कि
हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति ठीक है। लेकिन उसकी निगाह, उसकी उंगली अशोक गुज्जर पर ही क्यों उठती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, देखो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हूँ और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे फैसले लेने होते हैं कि उन फैसलों के अंदर हो सकता है उनके अनुरूप कोई फैसला ना हो, तो ये स्वाभाविक है। यानी रास नहीं आ रहा उस कुर्सी पर आपका बैठना? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। मेरा ये मानना है कि ये स्वाभाविक भी है और मैं इस बात को किसी के प्रति मैं ये कहूँ कि वो गलत हैं, वो ठीक हैं, मेरा ऐसा नहीं। किसी के बारे में मैं पॉजिटिव बोल सकता हूँ, मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकता। और दूसरा, मैं ये बात कहता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छा है, हर व्यक्ति की सोच अच्छी है। ठीक है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप वो फैसले ले। चलो, स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा क्या रूप रेखा तय करेगी और क्या मानते हैं कि परचम लहरा पाएगी यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और अभी नगर परिषद के अंदर और नगर पालिका के अंदर हमारे चुनाव हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को पसंद कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को पसंद कर रही है। तो उनके विकास कार्यों के बलबूते पर हम इन नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही अच्छे मार्जिन से यहाँ पर हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत विधायक जी को बलबूते पर कह रहे हैं। विधायक जी बिल्कुल जी, हमारी राज्य मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जे श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई भी हम कमी इस चुनाव के अंदर नहीं आने देंगे और बड़ी मजबूती के साथ इन नगर पालिका नगर परिषद के अंदर कमल का फूल खिलाने का हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गुज्जर जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी कैथल को लेकर है या सीधा अशोक गुज्जर जी से है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल भी अपना लिखें। अगली बार उन सवालों को लेकर दोबारा से हम अशोक गुज्जर जी के साथ रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब इनसे मांगे। और खबरों के लिए देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।